ट्रेडिंग से पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे यह है कि कुछ नए लोग जो होते हैं वो लगातार लॉस में होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालते हैं मार्केट से। अब यहां पे नए जो ट्रेडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो प्रॉफिटेबल जिन लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं ट्रेडिंग में, उन लोग ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसका यूज करके वो लोग वहां से पैसे लगातार कमा रहे हैं और हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। क्या उनके पास में कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है, या वो लोग कोई दूसरे तरीके के सेटअप में काम करते हैं, या उनके पास में कोई बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो स्ट्रैटेजीज आप जानते हैं ना, वही स्ट्रैटेजीज उनके पास होती हैं। चार्ट सबके लिए एक बराबर चलता है, ठीक है। लेकिन नए लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में वो ट्रेड लेने से पहले अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं, अपने माइंड को प्री प्लान करते हैं। प्री प्लान किस तरीके से करते हैं कि आज तो जो है मुझे बुलिश साइड में ही ट्रेड लेना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आज मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। कई लोग ये सोच लेते हैं कि आज तो मैं पुट साइड का ही ट्रेड लूंगा, मार्केट के नीचे जाने पे ही आज मैं ट्रेड लूंगा। तो वो लोग अपने प्री प्लान करके रखते हैं अपने माइंड को, है ना। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं। उनको नहीं मतलब है कि मार्केट बुलिश है, उनको नहीं मतलब है कि मार्केट बेरिश है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, वहीं पे वो लोग जो है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात रही जो स्ट्रैटेजी की, देखिए होता क्या है, आप लोग किसी एक स्ट्रैटेजी के भरोसे में पूरा दिन चार्ट के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। जब वो स्ट्रैटेजी बनेगी तब मैं वहां पे अपने ट्रेड में एंटर करूंगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी वो स्ट्रैटेजी उस दिन बनी नहीं, और आप लोग वहां पे जो है हड़बड़ी में अपने ट्रेड को जो प्लान करते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनी तो जल्दी यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, वहां से नीचे जा सकता है। आपका कोई प्लानिंग नहीं था, आपने कोई सेटअप को उतने अच्छे से फॉलो नहीं किया, लेकिन आप ट्रेड में एंटर हो गए, तो अल्टीमेटली आपको वहां से लॉस ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि आप हड़बड़ा गए। और ट्रेडिंग में अपने माइंडसेट को जितना ज्यादा आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अपने फोकस जितना अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ये बात तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, वो लोग हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। मार्केट कब क्या कर रहा है ना, वो हर चीज को वो पकड़ रहे हैं और उस हिसाब से अपनी पोजीशन वहां को बना रहे हैं। इस वजह से ही वो लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट वहां से निकाल पा रहे हैं। वो अपने आप को पहले से प्लान करके नहीं रखते हैं कि आज मुझे कौन सा ट्रेड लेना है। वो देखते हैं चार्ट के ऊपर, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको तुरंत ग्रैब करते हैं। साथ में वो लोग एक स्ट्रैटेजी नहीं देखते, उनके दिमाग में एक टाइम पे लगभग 8 से 10 स्ट्रैटेजीज चलती हैं। जो अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है चार्ट के ऊपर में, वहीं पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और वहां से प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं। तो इस वजह से जो होता है दोस्तों, ज्यादातर जो लोग होते हैं ट्रेडिंग में अपना लॉस करते हैं, नए लोग, और जो कुछ एक्सपीरियंस जिनके पास हो जाता है, और जो प्रॉफिटेबल लोग होते हैं वो लोग कंसिस्टेंट इसी तरीके से जो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा ना, कि जो स्ट्रैटेजी काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, मुझे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, और ज्यादातर जो है प्रॉफिटेबल लोग उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर में काफी ज्यादा उनका जो है एक बिलीव होता है, अपना एक फेथ होता है कि वो स्ट्रैटेजी जब भी उस तरीके का कोई पैटर्न अगर चार्ट पे उनको बनते हुए दिख रहा है ना, तो कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को वो लोग वहां से मिस नहीं करते। तो आज वही चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करने आया हूं। लेकिन यहां पे देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, कि वो कभी भी 100% वर्क नहीं करती है। क्योंकि मार्केट में काफी सारी चीजों में आप कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कुछ चीजों में आपको अनुमान लगाना होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, हमारा अनुमान हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर, और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस स्ट्रैटेजी को समझने वाले ना, उसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रैटेजी, ठीक है। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न स्ट्रैटेजी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मेनली मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि 3 तरीके से ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनते हैं, जिसपे आप अपनी पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां पे आप अपनी एंट्री करेंगे और कहां पे आपको वहां से जो है ट्रेड से एग्जिट होना है। क्या आपको दिखेगा कि आपको एंट्री आपकी जो है कंटिन्यू रहेगी, आपको वहां से प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, और क्या आप ऐसा देखेंगे वहां पे जिससे कि आपको वहां पे अपनी एंट्री को नहीं बनाना है। तो चलिए दोस्तों, उसी तरीके से आज के हम अपने फर्स्ट जो है उस ट्रायंगल पैटर्न को उसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो दोस्तों पैटर्न है ना, इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब आप इसको खोजेंगे कैसे चार्ट के ऊपर में, या ये कैसा दिखता है, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, मार्केट अगर एक बुलिश साइड में है, मार्केट अगर कुछ इस तरीके से बुलिश साइड में मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पे आपको मार्केट में यहां पे क्या दिखता है कि यहां पे मार्केट जो है अपना रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है ना किसी एक जगह पे। अब यहां पे देखिए, एक स्विंग ये मार्केट ने बनाया, उसका मार्केट आएगा नीचे कुछ इस तरीके से, और फिर यहां ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, फिर यहां से नीचे जाएगा, फिर यहां से ऊपर आएगा। अब आपको यहां पे क्या समझना है, देखिए, अगर आपका मार्केट 2 सेम पॉइंट से अगर रिजेक्शन फेस उसने किया है, उस पर मिलाते हुए आप एक सीधा रेजिस्टेंस का अपना एक जोन यहां तैयार करेंगे, और मार्केट जब भी आपके इस लेवल को तोड़े,
ठीक है, जब भी उस लेवल पे तोड़े। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और देखना है, ये आपका एक रेजिस्टेंस का आपने मार्क किया। अब आप देखेंगे अगर गौर से तो मार्केट देखिए यहां से लगातार मार्केट अपने पिछले हायर लो से ऊपर ही हायर लो बनाते हुए जा रहा है। दिख रहा है आपको, ये हायर लो मतलब इससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये आपका जो हो गया ऐसा ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से दिखा आपको। लेकिन अगर आप इसका टॉप देखेंगे, स्विंग का टॉप, तो वो बराबर एक जगह से ही रिजेक्शन बार बार फेस कर रहा है। तो आपको कुछ इस तरीके से आप मार्क कर लेना। अब देखिए आपका कुछ ट्रायंगल शेप में दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका हो गया एक, ये हो गया आपका दो, ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। इसी को बोला जाता है असेंडिंग ट्रायंगल, मतलब कि ऊपर बढ़ते हुए। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, जैसे ही एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज जरूर कीजिएगा, हर स्ट्रैटेजी में कीजिएगा, खासकर जहां पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली आप लोग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ना, वहां पे वॉल्यूम इंडिकेटर जरूर लगाइएगा। क्योंकि जो भी कैंडल वॉल्यूम के साथ में अगर किसी चीज को ब्रेक करती ना, तो वहां पे हमारे कंफर्मेशन काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं उस ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के, ठीक है ना। अब जैसे अगर ये यहां से मार्केट यहाँ पे कोई अच्छी एक कैंडल के साथ में अगर ब्रेक करता है अपने रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस कैंडल के हाई के हिसाब से अपना जो है एंट्री बना सकते हैं, सेकंड कैंडल जहां से स्टार्ट होगी वहां से एंट्री बना सकते हैं, या तो आपको और कंफर्मेशन के लिए एक बार पुल बैक का जो है आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, एक बार आप पुल बैक का वेट कर लीजिएगा। जैसे ही मार्केट दोबारा अपने जब अब ऊपर टूट गया तो ये इसका सपोर्ट जोन हो गया। अब यहां से अगर आपको पॉजिटिव कैंडल दिख जाती है, आपकी एंट्री सीधी यहां पे प्लान हो जाएगी, सीधी आपकी एंट्री प्लान हो जाएगी। अब आप टारगेट क्या रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। टारगेट आप ये रखेंगे जहां से ये पैटर्न आपका बनना स्टार्ट हुआ है, कुछ यहां पे बनना स्टार्ट हुआ है, आप इसको जो है इसको चेक कर लेंगे कितने पॉइंट का है, ठीक है। जैसे आपका 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, फॉर एग्जांपल जितने भी पॉइंट का है लगभग उतने ही पॉइंट के लिए आप जो है अपना एक टारगेट यहां पे सेट करेंगे। अब हो गया आपका स्टॉप लॉस। आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस होगा आपका जो प्रीवियस स्विंग है, जैसे आपका प्रीवियस स्विंग है ये वाला लेवल आप मार्क किए, और यही आपका जो होगा स्टॉप लॉस होगा। ये पोर्शन हो गया आपका स्टॉप लॉस और ये हो गया आपका टारगेट का, ठीक है। इसके लिए आप आराम से जा सकते हैं, यूजुअली आपको ये चार्ट पे दिखती रहती है किस तरीके से बनती है। फर्स्ट हो गया दोस्तों हमारा। अब आपको यहां पे कब एंटर नहीं करना है, यहां पे देखिए, हाँ एक चीज और इसके पीछे देखिए, मैं कोई भी चीज अगर आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं ना, तो साथ साथ में जो है बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी भी आपको जो है बताते रहता हूं, तो इसमें भी आपको बताऊंगा, फर्स्ट बताऊंगा। यहां पे देखिए बायर एक जो है बुलिश सेंटीमेंट के साथ जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन के पास से बार बार यहां पे जो है मार्केट यहां से टूट रहा है, नीचे आप देख सकते हैं बार बार टूट रहा है। लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो मार्केट को फिर भी जो है ऊपर की तरफ ही लेके जा रहे हैं, जिस हिसाब से आपको दिख रहा है यहां पे। तो आपको यहां पे क्या समझ आ रहा है कि भैया बायर्स यहां पे मजबूत है, किसी भी हाल में जो है अब वो नीचे नहीं जाना चाहते, बायर की पोजीशन यहां काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी तरीके से जब आपका ये वाला जोन जब टूट जाता है ना, तो आप वहां पे ये समझते हैं कि भैया बायर्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में इसको ब्रेक किया है और मार्केट अब और यहां से ऊपर की तरफ एक रैली दे सकता है। उस हिसाब से आप अपनी यहां पे भी एंट्री बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट एंट्री आप नहीं बना सकते, ये एक्चुअली थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो जाती है, जब आपके पास अनुभव अच्छा आ जाएगा ना, तब आप इस तरीके से भी वहां पे एंट्री बना पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार मार्केट वापस पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद में यहां पे जब आपको पॉजिटिव कैंडल दिख जाती है ये सपोर्ट लाइन के ऊपर में, फिर आप यहां से अपनी एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। कहां से कितनी बनाएंगे, जितने यहां पे जितने पॉइंट का आपका जो है उतना ही पॉइंट आप अपना टारगेट रखेंगे। प्रीवियस स्विंग को अपना जो है आप स्टॉप लॉस रखेंगे, प्रीवियस स्विंग से थोड़ा सा नीचे, लगभग 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमको क्या इस सेटअप अगर बन रहा है हमारा इस तरीके का, तो हमको क्या वहां पे होगा कि हमको वहां पे एंट्री नहीं करना। देखिए क्या करना है आपको, आपका प्रीवियस आपका जो स्विंग है ना, अगर मार्केट इसके नीचे में अपना ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, कोई भी रेड कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर यहां से इस स्विंग के नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है ना, तब आप यहां पे इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहां पे सप्लाई आपकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं यहां पे जो है बायर अब वीक हो चुके हैं। इस वजह से अपनी प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट आएगा और आपको यहां से जो है बच के निकल जाना है। फिर आप मार्केट में थोड़ा वेट कीजिए, जब मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा, कुछ दूसरी तरीके के पैटर्न्स अगर आपको दिख रहे हैं या कोई कैंडल्स आपको अच्छी दिख रही है, जो भी स्ट्रेटेजी आप प्रेफर करते हैं यूजुअली, आप फिर उस तरीके से एक अपनी ऊपर या नीचे जिस तरफ का भी चार्ट आपको अलाउ करे उस तरह की आप अपनी जो है पोजीशन वहां पे बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये किस तरीके से काम करता है वो ये। अब हम बात करते हैं जो दूसरा ट्रायंगल पैटर्न है वो कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न है ना, वह है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। देखिए जब मार्केट यहां पे अगर एक डाउन ट्रेंड पे मार्केट लगातार आ रहा है नीचे की तरफ में, ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे आया और किसी एक जगह पे आके मार्केट अपना यहां से जो है अपना 2 बार अगर उसने यहां से अपना सेम पॉइंट से अगर उसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सेम, तो आपकी एक यहां पे मार्किंग कुछ इस तरीके से जो है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ इस तरीके से जो है आपकी एक यहां पे आप अपने जोन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है, आपका सपोर्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे मार्केट 2 बार यहां से बाउंस ले चुका है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ये जो है आपका
कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये यहाँ सपोर्ट पे तो ये बराबर एक ही पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका देखेंगे ना तो इसका जो लोअर हाई जो है ना वो लगातार जो है आपका बनता जा रहा है। देखिए ये आपका हो गया लोअर हाई, ये हो गया आपका लोअर हाई, ये लोअर हाई आपको दिख रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से। अब ये तो एक जगह से रिजेक्शन ले रहा है और आपका लेकिन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको 2 पॉइंट ऐसा कुछ बनते दिखा, जैसे एक सेम जगह से 2 बार मार्केट ने बाउंस लिया सेम पॉइंट से, उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ से अपने थोड़े लोअर हाई के नीचे आपको बढ़ते हुए जा रहा है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बना देने, यूजुअली आपका रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। अब अगर आप कुछ देखेंगे तो देखिए क्या आपको डिसेंडिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है, मार्केट ऊपर से गिर रहा है, लेकिन ये देखिए थोड़ा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नीचे का लेवल आपका सेम है। अब यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम चेक करना है, अगर आपकी अच्छी वॉल्यूम के साथ में सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ देता है तो आपको यहाँ क्या समझना है कि भैया यहाँ पे जो है सेलर में अभी भी दम है, सेलर अभी भी मार्केट को नीचे ले जाने के चक्कर में है, क्योंकि यहाँ पे बार बार डिमांड आ रही है लेकिन बराबर जो है सप्लाई वो बढ़ती जा रही है। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो सेलर इसका मतलब हावी है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप इस पे अपनी एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन क्योंकि जरूरी है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप अर्ली एंट्री बना के भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वहां से स्कैल्पिंग के मूव्स आपको मिल जाएंगे 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट तक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे टारगेट चाहते हैं तो एक बार आप पुल बैक का इंतजार कीजिएगा, मार्केट इसको तोड़ेगा और 100% एक बार वापस अपने इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा वापस। अगर आपको कोई यहाँ पे पॉजिटिव रेड कैंडल दिख गई नीचे साइड के लिए, आपकी एंट्री तुरंत यहाँ पे प्लान होगी और आप जो इसमें टारगेट रखेंगे सेम है जैसे यहाँ बताया था। जो यहाँ पे आपका जहाँ से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट ये वाले स्विंग का आप देख लेंगे, चाहे 60 पॉइंट का हो, 70 पॉइंट का हो, जितने पॉइंट का हो, आप यहाँ से अपने टारगेट को जो है प्लान करेंगे उतना। स्टॉप लॉस जो कि यूज जरूरी है, जो आपका प्रीवियस स्विंग जो है आप ये वाला आपका यही आपका रहेगा एसएल, ठीक है। इसको एसएल रख के आप एक लंबे टारगेट के लिए जो है आराम से जो है नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये हो गया आपका एंट्री और एग्जिट करने का तरीका। अब इसमें बताता हूं, अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर इसके ये वाले स्विंग को अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल और अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है तब आप यहाँ पे जो है पुट साइड की एंट्री नहीं बनाएंगे। कारण क्या है कि बायर्स अब यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, सेलर्स को अब उन्होंने डोमिनेट कर दिया है और बायर्स अपना कंट्रोल चाह रहे हैं मार्केट में। तो अब इस तरीके से जब सेटअप आपको दिखता है तब आपको यहाँ पे इस सेटअप पे आपको काम नहीं करना है, इस पे आपको एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ जो है जैसे मार्केट चल रहा है आपको उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खोजनी है और कोई भी दूसरा अगर कोई पैटर्न बनता है, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करना है। मैंने इसीलिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी मान लीजिए यूज कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी बनी और फेल हो गई तो आप क्या सोचेंगे, फिर आप हड़बड़ाएंगे कि यार स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल आदमी होता है ना ट्रेडिंग में, वो हमेशा उसको नहीं मतलब है कौन सी स्ट्रेटेजी पास हो रही है कौन सी फेल हो रही है, वो केवल अपॉर्चुनिटीज खोज रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज पे ही काम करता है। वो दिन भर में अगर उसके 4 ट्रेड होंगे ना तो हो सकता है 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे वहां पे उसने अपनी पोजीशन को बनाई हो। तो यही फर्क होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के और एक लूज जो करते हैं अपने पैसों को उन ट्रेडर्स के जो बेसिकली बिगिनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों दूसरा तरीका। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा तरीका है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको मूव्स ऊपर के लिए भी मिल सकते हैं, नीचे के लिए भी मिल सकते हैं। जब ये पैटर्न बनता है तब आपको उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती है। वो क्या करनी होती है मैं आपको समझाता हूं। अब देख लीजिए, मार्केट हम उदाहरण लेते हैं, मार्केट एक ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ही मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वापस नीचे आया, अपनी पिछली स्विंग के ऊपर से मार्केट वापस घूम गया इस तरीके से, लेकिन अपनी जो ये हायर हाई जो मार्केट ने बनाया था ना, इसको यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इस स्विंग से ऊपर मार्केट निकल नहीं पाया, उसके पहले ही मार्केट जो है यहाँ से वापस डाउन आ गया, ठीक है। लेकिन उसने अपने जो है हायर लो को भी नहीं ब्रेक किया है, उसने अपना जो हायर लो हो गया ना इसको भी ब्रेक नहीं किया है, वापस मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया और वापस उसके बाद में अपनी इस वाले जो है इसको लोअर हाई जब ये हो जाएगा तो इसको भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाके यहाँ पे एक और लोअर हाई का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन वापस जब यहां पे आया तो इसने अपने फिर लोअर लो को तोड़ नहीं पाया। ये जो लोअर लो हो गया ना, सॉरी ये आपका हायर लो हो गया ना, हायर लो, इसको मार्केट ब्रेक नहीं किया और वापस उस इस तरीके से चला गया। जब आपको ऐसा कुछ दिखे, यहां पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाए, यहां पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से आ गया, इन पॉइंट्स को मिलाते आपने खींचा और सेम उसी प्रकार से आपका कुछ इस तरीके से ये आपने पॉइंट्स बना के खींचे, ठीक है। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहां पे दिखा, ये जो आपको जोन दिखे। अब ये आप देखेंगे कि नीचे से भी जो है आपका ट्रायंगल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर से भी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन बनना, ठीक है। इसमें किसमें, ट्रायंगल पैटर्न में सिमेट्रिकल कंडीशन बनना। अब यहां पे जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है मैं आपको बताऊं, बायर का माइंडसेट ऊपर की तरफ है, ठीक। अब सेलर उनको यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बार ये हाई हुआ लेकिन उससे पिछला यहाँ पे, फिर पिछला, लेकिन बायर भी अपने आप को और दिखा रहे हैं कि भैया हम भी जो है मजबूत है अभी भी। तो वो हमेशा जो है अपना हायर लो के ऊपर में ही आपकी जो है
उनकी क्लोजिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि 0-0 अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट आते आते क्या होता है, बायर एंड सेलर दोनों लोग जो है वो वीक हो जाते हैं। वीक हो जाते हैं मतलब दोनों लोगों ने अपना एफर्ट लगाया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है एक प्रकार से यहाँ पे आके अब उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक है, उनकी जो है ना क्षमता कम हो गई है, ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना मार्केट नीचे आ पा रहा है। अब इस कंडीशन में जब आपको ट्रेड खोजना है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। करता मैं तीनों को हूं, लेकिन ये मेरा मतलब इन तीनों में ये मेरी फेवरेट है। यहां पे क्या हो गया, जब मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो दिख गया चार्ट के ऊपर में, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये देखना है कि मार्केट आखिर अब यहां से क्या करने वाला है। ये इसके जोन्स बन गए। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ में इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, अपने इस रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक करता है, मैं वॉल्यूम चेक करूंगा। वॉल्यूम चेक करने के बाद में अच्छा वॉल्यूम आ गया, मैं पुल बैक का वेट करूंगा। वापस पुल बैक आया यहाँ पे, मार्केट को फिर एक पॉजिटिव कैंडल देख के मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर ली। मेरी एंट्री प्लान हो गई। टारगेट्स सेम आपका जहां से पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है 100 पॉइंट का है, आप अपना 100 पॉइंट का यहां से टारगेट एक अच्छा खासा जो है 100 पॉइंट का आप टारगेट रखेंगे कहां, ऊपर के लिए, ठीक है। अब आपका यहां पे पूछेंगे भाई स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस होगा आपका सिंपल, जो भी आपका प्रीवियस जो होगा आपका स्विंग होगा उसी के नीचे का आप अपना रख देंगे स्टॉप लॉस। सिंपल है, कुछ नहीं है। अब ये हो गया आपका किधर के लिए, बुलिश साइड के लिए। अगर सेम वही सिनेरियो आपको दिखता है कि मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने नीचे की तरफ इसको अगर ब्रेक कर दिया है, तो अब यहां पे आपको पता चल गया कि अब सेलर यहां पे जो है बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छी है, मार्केट ने एक बार वापस पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद में जैसे ही आपको पॉजिटिव रेड कैंडल दिखी, आपकी एंट्री यहां पे प्लान हो जाएगी। टारगेट यही रहेगा आपका, यहां से आप अच्छे खासे टारगेट की तरफ जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अप साइड का जो प्रीवियस स्विंग है उसका हाई हो गया आपका स्टॉप लॉस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है। ये हो गया जब मार्केट बुलिश होकर आ रहा है। अगर ये सेम बियरिश भी है मार्केट, बियरिश मार्केट भी है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है दिख रहा है यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरीके से, ऐसा और ऐसा। अगर ये बियरिश भी है उसके बाद भी अगर आपको यहाँ से कोई अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल गया ऊपर साइड में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है ऊपर के लिए। जिस तरीके से यहाँ एंट्री बनाएंगे सेम वही तरीका यहाँ रहेगा एंट्री बनाने का। और अगर आपका सेलर्स मजबूत है, वो बायर को उन्होंने कंटिन्यू डोमिनेट ही कर दिया फिर से, अगर एक यहां पे आपको वापस इसके सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख गई आपको कोई कैंडल, आप पुल बैक के बाद में अपनी एक एंट्री अच्छी खासी जो है प्लान कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यही थी दोस्तों आज की मेरी स्ट्रेटजी, जिसने अभी तक मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैंने काफी ट्रेड किया इस तरीकों से और आई होप आपको भी जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए विश करता हूं, लेकिन कभी भी एक स्ट्रेटजी के ऊपर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि हम हमेशा बोलता हूं, हमेशा आपके दिमाग में 4, 5, 10 स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एट अ टाइम, कि आपको जैसे ही चार्ट पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे आपको तुरंत वहां पे जो है बिना किसी देरी के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मतलब कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है और वहां से आप अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। और साथ में एक एडवाइस और दूंगा कि हमेशा बड़े प्रॉफिट की तरफ थोड़ा जाने का सोचिए, लेकिन लॉस जो है ना वो बहुत छोटे छोटे लीजिए, ठीक है। अगर आपका 500 रुपए का, अगर आपने सपोज कीजिए 100 क्वांटिटी से 500 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाया है ना, तब क्या होता है जब हमको 300-400 रुपए तक जब हमको लॉस दिखने लगता है ना, तो हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाना चाहिए कि चार्ट में देखने के बाद कि अब यहाँ पे जो है मेरा ये जो पोजीशन था अब ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि देखिए 500 लगाया हो या आपने 700 लगाया हो, लेकिन जब मार्केट आपको 100 से 150, 200 रुपए भी जब लॉस आपके होते हैं ना, हमको चार्ट पे दिख जाती है चीजें, कैंडल्स कैसी बन रही हैं, वहां पे कौन हावी है, बायर्स है या सेलर्स हावी है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर मैंने 500 का स्टॉप लॉस लिया है तो 500 तक आते तक वेट करूं, क्योंकि मुझे अगर चीज समझ आ रही है कि 200 या 250 रुपए जब मैं लॉस में चल रहा हूं तभी मुझे समझ आ रहा है कि यहां से मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन को वहीं काट दूंगा, ठीक है। और जब ट्रेड मेरे फेवर में काम करता है, प्रीमियम मेरे फेवर में जंप कर रहे हैं और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा जहां तक अल्टीमेटली मैंने अपने टारगेट को रखा है 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। अगर वहां तक नहीं भी जा पा रहा हूं तो उसके जितना ज्यादा नजदीक तक आने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। ये सभी लोगों के लिए एडवाइस है, खासकर जो नए लोग हैं। पुराने लोग ये मेथड को जानते हैं और उस तरीके से वो लोग अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, इवन मैं खुद बना रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब वो भी वीडियो में हमने समझाया अब आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको एक वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है और जरूर कर दिया करो यार। और अगर पसंद नहीं आए किसी भी कारण से वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपने कारण को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम उन कमेंट को पढ़कर अपने आप को सुधार सकें कि क्या ऐसी चीज है जिसकी हम गलती कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो आएगी तो उसमें हम अपनी गलती को नहीं करेंगे। और अगर हमारी मेहनत समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो यार हमको सपोर्ट भी किया करो। और आप लोग की अभी काफी ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की भी। जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे चैनल उतनी अच्छे से ग्रो होगा और एक से एक आपको और अच्छे जो है कंटेंट बनाकर लाके दूंगा। उसका रीजन ये भी है कि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि लोगों का इतना अच्छा प्यार आ रहा है। जब लोग चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊं
तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिस वजह से आदमी और अच्छी तरीके से डीप जो है जाकर मेहनत करता है। और आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट लाके मैं वहाँ से दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब सब्सक्राइब कर देंगे तो बगल में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, टर्न करके घंटा बजा दीजिएगा, जिससे कि क्या आपके पास हमारी कोई भी वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को वहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं निशांत शुक्ला मिलता हूँ ऐसी आपको एक अच्छी, दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।